नमस्कार मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती पर मुझे बात करनी है क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी जस्टिस भट्टी और जस्टिस अंजरिया की बेंच के सामने। और ये बेंच दूसरी बार इस मसले को सुन रही थी, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों के मन में है कि आज क्या हुआ, आज की सुनवाई में जो आदेश दिए गए हैं उसके मतलब क्या है और इस केस की वर्तमान स्थिति क्या है। इस वीडियो में जो भी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात करके और जो वहां पर उपस्थित लोग थे आरक्षित वर्ग के, उनसे बात करके वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। एक तो ये, और सबसे पहली बात कि ये केस अब 8 सितंबर को सुना जाएगा। 8 सितंबर को अगली तारीख लगी है और इस तारीख में यह देखा जाएगा कि अगर सारे सीनियर्स उपलब्ध हैं, अगर सारे तथ्य कोर्ट के सामने आ गए हैं, अगर सारे आर्ग्यूमेंट, सारे तर्क सभी पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कर दिए गए हैं, तो फिर तुरंत यानी 9 और 10 सितंबर को भी सुनवाई करके इस केस का निस्तारण किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि 8 सितंबर को जब अगली तारीख पर यह केस सुना जाता है उस वक्त कोर्ट के सामने सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारे सीनियर काउंसिल्स उपलब्ध हैं, मौजूद हैं या नहीं है। उसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि तुरंत सुनकर इस केस को समाप्त करना है, 9 सितंबर और 10 सितंबर को तारीख देनी है या नहीं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं तारीख के संदर्भ में 69,000 शिक्षक भर्ती के। लेकिन इस केस में कई निराशाएं भी हैं और इसके बारे में मैं लिख भी चुका हूं, बात भी कर चुका हूं। यह केस जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच सुन रही थी, जो बहुत करीब थी इस मामले के डिसीजन की तरफ जाने में, बहुत निर्णय की तरफ जाने के वो करीब थे या निर्णय के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने यह तक कह दिया था कि भाई अगर प्रपोजल मिल गया सॉलिड तो ठीक है, वरना हम इसको डिसाइड करेंगे और इसमें आर्टिकल 142 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार का ये डिस्टर्बेंस भविष्य में पैदा ना हो। जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह अपनी आखिरी सुनवाई के दिन आर्टिकल 142 को इन्वोक करने की स्थिति तक जा पहुंचे थे और वो सरकार के जो प्रपोजल थे उनसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, उनसे बिल्कुल मुतमईन नहीं हो पा रहे थे। ये बात जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत लाभप्रद थी यह स्थिति, क्योंकि ऐसा न होने की स्थिति में अगर मेरिट पर सुनवाई होती तो स्थितियां बहुत हद तक उनके करीब जाती और हो सकता था कि 1, 2 या 3 हियरिंग्स में यह केस फाइनल हो जाता अगर जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच इसे सुनती रहती तो। लेकिन अजीबोगरीब तरीके से अचानक 4 अगस्त की जो तारीख थी उसमें नई बेंच सामने आई, जस्टिस भट्टी की और जस्टिस अंजरिया की। और चूंकि वो इस सारे प्रकरण से अनजान थे इसलिए उन्होंने आज की तारीख दी। और आज की तारीख में क्या हुआ ये भी आप बहुत गौर से समझ लें। आज उन्होंने सरकारी वकील गोयल साहब को ये आदेश दिया कि आप जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनकी कैटेगरी बना लीजिए, किस किस प्रकार के डिस्प्यूट्स इस कोर्ट के सामने हैं, यानी कि इसमें पिटिशनर्स का क्या मामला है, इसमें रेस्पोंडेंट्स का क्या मामला है। सरल करके समझे तो जो इसमें याचिकाकर्ता है वो क्या कह रहे हैं, उनका विषय क्या है, जो इसमें प्रतिवादी हैं उनका विषय क्या है, जो इंटरवेंशन एप्लीकेशंस इसमें डाली गई हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका विवाद क्या है। इन सब की आप एक कैटेगरी बना लें, इन सब की श्रेणी बना लें और इसको सभी संबंधित पक्षों को दे दें और इसे हमें भी उपलब्ध कराएं। साथ साथ उन्होंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन में इंटरेस्ट रखने वालों को भी कहा है कि भाई अगर कोई बात कहनी है तो कह दें, फिर बाद में हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो आदेश दिया गया है वो सरकारी वकील आनंद गोयल जी को दिया गया है। क्षमा करें, उनका नाम मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं, बट हिज सरनेम इज मिस्टर गोयल। तो गोयल साहब को यह कहा गया है कि भाई आप कैटेगरी बना लें डिस्प्यूट्स की और उसे संबंधित पक्षों को कुछ दिनों में बनाने के बाद इन्फॉर्म कर दें ऑफिशियली, उसे हमें उपलब्ध कराएं। और यह भी साफ साफ इशारा हुआ इस बेंच की तरफ से कि अब वो इस केस को
सारे डिस्प्यूट समझने के बाद मेरिट पर सुनेंगे। यानी ये केस जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह के सामने जब सुना जा रहा था और जितना करीब पहुंच गया था निर्णय के, डिसीजन के, उससे बहुत दूर जा गया है, उससे बहुत दूर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तो पीड़ा उनको होगी जो कि नौकरी से बाहर है और इस केस पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि इसका निर्णय आने के बाद उन्हें नौकरी मिलेगी। स्वाभाविक तौर पर मैं आरक्षित वर्ग की बात कर रहा हूं, जिनकी उम्मीद इस बात पर थी कि जब यह केस डिसाइड होगा तो उन्हें न्याय मिलेगा और जो रिजर्वेशन का लाभ उनको नहीं दिया गया था वो प्राप्त हो जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगी। स्वाभाविक तौर पर वो पीड़ा में, इस प्रकार से चीजों के आगे बढ़ने से स्वाभाविक तौर पर यह देरी उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि जो इन जॉब हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपेक्षाकृत बहुत बेहतर स्थिति में है और इस देरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोसीडिंग्स का लंबा होना आरक्षित वर्ग के लिए बहुत तकलीफदेह है और आरक्षित वर्ग के लोग जो आज कोर्ट पहुंचे थे उन्हें निश्चित रूप से बहुत निराशा हाथ लगी है पिछले कुछ दिनों में। अब गोयल साहब कितने दिन में कैटेगरी बनाते हैं, डिस्प्यूट्स की किस तरीके से इन्फॉर्म करते हैं, 8 सितंबर को जब अगली सुनवाई होती है तो उसमें क्या सुना जाता है, ये सब देखना बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये जानकारियां जो सामने आई हैं, ये केस के जल्दी निर्णय की दिशा में तो बिल्कुल भी सकारात्मक नहीं दिखती। ये मुझे बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है। अब ये वीडियो आपके सामने सूचनार्थ रखना बहुत आवश्यक था ताकि आपको क्रेडिबल सूचना मिल सके। कल मैं इस संबंध में जो नोडल लॉयर्स हैं उनमें से किसी एक से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करूंगा कि आपके सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाए और अगर संभव हो तो लाइव लाया जाए। इसकी सूचना मैं आपको पहले दे दूंगा। उसके लिए आप मुझे प्लीज आप देखते रहिएगा कि मैं क्या इस बारे में अपडेट कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में एक बहस का भी आयोजन किया जाए मेरे YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म्स पर लाइव, ताकि और भी जो सूचनाएं मिली हैं या और पक्षों के पास हैं या जो तर्क उनके पास हैं वो सब आपके सामने रखे जाएं और आपके मन में जो प्रश्न है उनको वहीं तत्काल संबोधित किया जाए और उसका उत्तर आपके सामने रखा जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।